सन 2019 में एक ऐसी टाउनशिप जो फुल फ्लैश्ड हो चुकी थी यमुना एक्सप्रेसवे पर, जिसकी आज रजिस्ट्री भी हो चुकी है। लगभग 15,000 लोग उसमें रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गौर यमुना सिटी की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज बेनीवाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ANT होम्स और मेरे साथ हैं आज गौर सन से मिस्टर आयुष। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर आयुष जी। आप थैंक यू फॉर हैविंग मी। गौर की थोड़ी हिस्ट्री मुझे बता दीजिए। गौर ने कितने प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर्ड करे हैं और कितने साल हो चुके हैं? गौर को लगभग 31 ईयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। 25 प्लस प्रोजेक्ट्स गौर ने अभी डिलीवर कर चुके हैं। एंड जो गौर यमुना सिटी है उसका पोजेशन हम लोग का 2019 में हुआ था। इसमें हम लोग के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं मेनली। एक हाई राइज बिल्डिंग है 16 पार्क व्यू फ्रॉम 2 BHK टू 5 BHK। एक हम लोग का स्टूडियो अपार्टमेंट है रनवे स्वीट्स। एक स्टूडियो अपार्टमेंट हम लोग का एरो स्वीट्स है। एंड सम कमर्शियल प्लॉट्स आते हैं। तो गौर यमुना सिटी एक ऐसी सिंगल टाउनशिप है यमुना एक्सप्रेसवे पर जो लोगों को बसाया है, जिसने आज आपने नाम सुना होगा कि सेक्टर 22D में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं और वहां पर 4 साल बाद पोजेशन स्टार्ट होगा। लेकिन गौर यमुना सिटी एक ऐसी टाउनशिप है जहां आज आप लैंड लेके घर बना सकते हो, सेकंड या बना हुआ घर भी ले सकते हो। तो वहां पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, लेके कमर्शियल से लेके और रेजिडेंशियल तक, पार्क्स तक, सब सारी चीज़ें जो कनेक्टिविटी हैं वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। और ये एक पहली टाउनशिप है जो एयरपोर्ट से आज अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो गौर ने इतना अच्छा काम यमुना एक्सप्रेसवे पर करा है और सिंगल ऐसा डेवलपर है जिसने लोगों को यहाँ बसाया है। हाँ जी। तो इसकी नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं गौर के नाम से, गौर क्रिसलिस के नाम से, हाँ जी। जो ऑलरेडी नवंबर में 2025 में जिसको लॉन्च किया था एक 7,999 पर स्क्वायर फीट के प्राइस पर। और एक उसी के साथ अगली प्रॉपर्टी आ रही है जो बिल्कुल सेम होने वाली हाँ जी। है ना? तो थोड़ा सा आप गौर क्रिसलिस के बारे में हमें बताइए, क्योंकि जो सेम सोसाइटी रही है उससे आपको अंदाजा भी लग जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, कुछ हो सकता है साइजेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस आए। ये हम लोग का गौर के सालिस जो प्रोजेक्ट आया था वो नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ था। इसमें हम लोग के 7 टावर्स थे। 4 BHK और 3 BHK फ्लैट्स हम लोग के। 4 BHK वॉज 2495 स्क्वायर फीट एंड 3 BHK वॉज 1910 स्क्वायर फीट। G+34 हम लोग के टावर्स की हाइट थी। ओके। एंड ए फ्लोर पे हम लोग के 4 फ्लैट थे। 2 4 BHK के थे, 2 3 BHK के थे। पोडियम बेस्ड हम लोग का प्रोजेक्ट है। जो हम लोग का पोडियम है वो 8 एकर्स का है एंड जो टावर कंस्ट्रक्शन है वो 3 एकर्स में हुआ है। जो पोडियम है वो साइक कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ने डिज़ाइन किया है, जो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ओके। एंड द फ्लैट्स वर डिज़ाइन बाय हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जिनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट उन्होंने DLOs की भी डिलीवर किए हैं जी। प्लस जो हम लोग का क्लब हाउस है वो और किंग ने डिज़ाइन किया था। 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जिसमें आपको 15,000 स्क्वायर फीट का एक जिम मिलेगा, एक बोलिंग एरिया मिलेगी, इंडोर गेम्स की कुछ एमिनिटीज आपको मिलेगी, एक आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। ओके। कुछ इसमें रिजर्व्ड हम लोग के गेस्ट रूम्स हैं, जो अगर कोई गेस्ट आता है उसमें वो उनको अकोमोडेट आप करा सकते हो। प्लस इसमें योगा रूम है, ये एक हम लोग का स्पा है, एक स्विमिंग पूल है, हाफ साइज ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है विच विल बी 30 मीटर्स इन लेंथ, विच विल बी कूल एंड हॉट, ऑल वेदर स्विमिंग पूल हम लोग का रहेगा। ग्रेट। प्लस रूफ टॉप में क्लब हाउस के 25,000 स्क्वायर फीट की हम लोग का एरिया है, जिसमें काफ़ी सारे अगर कोई गैदरिंग होती है तो काफ़ी ऑलमोस्ट 60 to 70 पीपल को आप अकोमोडेट करा सकते हो। हम लोग की ट्रिपल हाइटेड लॉबी होगी जितने भी हम लोग के टावर्स है ग्राउंड फ्लोर के, और उसमें 4 लिफ्ट्स आएंगी। लॉबी हम लोग सेंट्रलाइज AC में है और जितने फ्लैट्स हैं उसमें हम लोग स्प्लिट AC प्रोवाइड कर रहे हैं। स्प्लिट एसी दे रहे हैं। और बाकी जो फ्लैट का साइज आपने 3 BHK 4 BHK हमें बताया है, जो 1900 स्क्वायर फीट के करीब रहेगा 3 BHK, और 4 BHK आपका 2400 के। 2495। तो इसमें आप अंदर क्या दे रहे हैं फ्लैट में? फ्लैट में हम लोग मॉड्यूलर किचन पूरा दे रहे हैं एंड कम्प्लीटली फिनिश्ड हम लोग वॉशरूम दे रहे हैं, जिसमें जो एमिनिटी सैनिटरी वेयर होगा वो टोटो कंपनी में होंगे। एसी? हाँ जी, स्प्लिट AC भी दे रहे हैं भाई। तो 2.0 आ रहा है आपका प्रोजेक्ट साइड में, एडिसलिस 2.0। तो उसमें लगभग साइजेस का कितना डिफरेंस हो सकता है? तो क्रिसालिस के जस्ट बगल में हमने सेम 12 एकड़ का एक लैंड पार्सल लिया है, उसमें भी ऑलमोस्ट ये सेम प्रोजेक्ट होगा जो हम लोग रेजिडेंशियल ला रहे हैं, 4 BHK और 3 BHK। 4 BHK ऑलमोस्ट 1900 स्क्वायर फीट का अराउंड होगा एंड 3 BHK 1600 स्क्वायर फीट का अराउंड होगा। एंड द क्लब हाउस विल बी 80,000 स्क्वायर फीट एंड विल 80,000? हाँ जी, द क्लब हाउस विल बी 80,000। बहुत बड़ा होगा।
सो उसकी एमिनिटीज़ ऑलमोस्ट क्रिसालिस के पैरेलल आप समझे, लेकिन उससे थोड़ी बेटर होगी और थोड़े ह्यूमंगस साइज के साथ रहेगी। और महंगा भी होगा थोड़ा सा। थोड़ा सा महंगा, खैर बीएसपी अगर आप बोलें तो अगर फ्लैट के साइज छोटे हैं तो ऑलमोस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग में आपको एक लग्जरी प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो 799 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। हाँ जी, क्रिसालिस की बात करें तो, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी 1000 हम महंगी मान सकते हैं। ऑलमोस्ट इतना तो 1000 रुपये का तो डिफरेंस बनता है। यमुना का इतना नाम चल रहा है, हर किसी की जबान पर नाम है यमुना एक्सप्रेस वे। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट डालना है यमुना एक्सप्रेस वे 22D, तो ये जो सेक्टर्स है इनमें लोग आ भी रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट डाल भी रहे हैं। और जो अपना आप कह सकते हो जो सातिर लोग हैं, जो सातिर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसी जगह जरूर पैसा डालते हैं जहाँ जंगल है। लेकिन लोग इसको जंगल, कोई जंगल मान के इसमें पैसा लगा रहा है, कोई जंगल मान के इसको छोड़ रहा है। दो तरीके से लोग हैं, ठीक है। तो आप इसमें मुझे ये बताइए कि यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एक इन्वेस्टर के लिए। एक जो किसी को हो सकता है, किसी को डर है कि यहाँ भी जंगल है, यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए। सेकंड हो सकता है कि उसको पता है कि यहाँ आने वाले टाइम में क्या चीज़ें बनेंगी। तो आप उन लोगों को समझा सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट है और क्यों 22D के अंदर आना चाहिए, क्यों पैसा लगाना चाहिए। प्रोडक्ट कोई भी हो, गौर हो या कोई भी हो, आप कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 22D क्यों लेना चाहिए, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आसपास क्या डेवलपमेंट है। देखिए, जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बोली। बहुतों के लग रहा है कि यहाँ पे तो जंगल है, कुछ है नहीं है, और अथॉरिटी बहुत सारी प्लानिंग करती है लेकिन काम होता नहीं है। ये वही वाली बात हो गई। कुछ कस्टमर्स या कुछ क्लाइंट्स होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं, वो सोचते हैं यार उस टाइम पे काश मैंने इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज मुझे काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिल गया। बिल्कुल। अभी ईडा की मास्टर प्लान 2031 का आ चुका है, और एक मास्टर प्लान 2031 का है, एक 2041 का है जी। 2031 में हम लोग का एक तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप जैसे देख रहे होंगे नोएडा एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा में कोई भी जैसे प्रोजेक्ट आ रहा है किसी भी बिल्डर का, वो लोग क्या बता रहे हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपकी दूरी कितनी होगी, क्योंकि हाँ, कोई 45 बोल रहा है कि 45 किलोमीटर, आधा घंटा, 1 घंटा। जहाँ भी प्रॉपर्टी, नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो या ग्रेटर नोएडा हो, हर जगह लोग बता रहे हैं कि एयरपोर्ट से डिस्टेंस इतनी है। लेकिन आप पहले सेक्टर में बैठे हो, एयरपोर्ट के बाद पहला रेजिडेंशियल जो हाई राइज सेक्टर है वो सेक्टर 22D है। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 किलोमीटर के बीच में होगा। 15 किलोमीटर के आसपास ही होगा। ओके। एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की रेडियस पे कोई भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं बन सकती। यमुना पर ऐसा क्या चीज़ें हैं जो लोगों को इन्वेस्टमेंट यहाँ डालना चाहिए। मतलब मेरी समझ में ये आता है कि यहाँ लोग एयरपोर्ट को ही फोकस पॉइंट बनाए हुए हैं, कि उसके बेसिस पे ही सोच रहे हैं कि यहाँ चीज़ें आ रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट डाल देंगे तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। ये इसके अलावा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है, आप बता सकते हैं। मतलब क्या डेवलपमेंट है इस एरिया में उसके अलावा। जी, एयरपोर्ट के आगे यहाँ पे ईडा की जो मास्टर प्लान 2031 अभी लॉन्च हुआ है, उसमें एक अपैरल पार्क आने वाला है, एक टॉय पार्क आने वाला है, एक फिनटेक पार्क आएगा, सेमीकंडक्टर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, एक डेटा सेंटर पार्क, ईवी पार्क, एंड काफ़ी सारे सेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं। पार्क से मेरा ये मतलब है एक बहुत बड़ा एरिया होगा, उसमें काफ़ी सारे प्लॉट्स कटे होंगे। वो जो जिस इंडस्ट्री का पार्क है उसमें सिर्फ वही इंडस्ट्री आगे अब प्लॉट लेके अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकती है, अपनी इंडस्ट्री खो सकती है। ठीक, तो एक यहाँ पे काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है उसके थ्रू। अगर कोई भी जैसे कोई भी पर्सन होता है वो कहीं पे भी माइग्रेट क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यहाँ पे इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे माइग्रेट करेंगे। एंड रेजिडेंशियल जितने भी यहाँ पे सेक्टर बने हैं वहाँ उनको एकोमोडेशन मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल शब्दों में हम इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कहीं भी अगर जॉब आती है, जॉब लोग लेते हैं तो उसके लिए माइग्रेट करते हैं तो उनको एक घर की जरूरत होती है। तो यहाँ ये सेक्टर 22D उस चीज को फुलफिल करेगा। और यहाँ बहुत सिंपल एक चीज हो रहा है, यहाँ 80% में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया है और 20% पे रेजिडेंशियल है। ये अगर मैं ईडा की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इतनी डिमांड होगी आने वाले टाइम में कि यहाँ प्रॉपर्टीज कम पड़ जाएंगी। बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक रेट बढ़ेगा। तो आज जो आप 10,000 11,000 रुपए में जो चीज खरीद रहे हो, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वो आपको नहीं पता कि 3 गुना बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ेगी। तो ये आपके पास मौका है कि कोई भी प्रॉपर्टी आ रही है और आप पैसा लगाना चाहते हैं, आप गौर में लो या किसी और प्रॉपर्टी में लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप यमुना पर डाल दो, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा डबल करने की, ट्रिपल करने की। बिकॉज यमुना इज़ द फ्यूचर। जो जैसे कि मैंने बताया था, योगी आदित्यनाथ जो यूपी गवर्नमेंट थी, उनका जो एक गोल था कि 1 ट्रिलियन हम लोग को जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना है इंडिया की,
तो यही ईडा की मास्टर प्लान से हम लोग दे रहे हैं। जैसे मैं टॉय पार्क की बात करूँ, टॉय पार्क की जो मैंने बात करी थी सेक्टर 33 में आने वाला है। ज़्यादातर जितने भी टॉयज़ होते हैं, जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, क्रिपल्स होती हैं, रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, वो हम लोग कहाँ से लाते हैं? मोस्टली हम लोग चाइना से इस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं, जी। ये सारे प्रोडक्ट्स को। जी। तो एक तरीके में से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया में होगी, ये भी हम लोग इकोनॉमी बूस्ट करेगी, प्लस हम लोग की डिपेंडेंसी है जो चाइना पे उसको कम करेगी। कम करेगी, और वो नोएडा की ये जो येडा सेक्टर है ना, ये कम करेगा। तो यहाँ आपका घर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट होगा आपके लिए। तो आप गौर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये प्रोडक्ट हमसे समझ सकते हैं, आप उनको दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 22D एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको इंटरनेशनल लेवल की एमिनिटीज आपको मिल जाती हैं। अगर आपने सुना होगा Formula 1 ट्रैक, जो इंडिया का पहला Formula 1 ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक है, वो इंडिया के अंदर है, तो नोएडा एक्सप्रेस वे पर है, और वो जेपी की टाउनशिप के अंदर है। सेक्टर 22D के अंदर क्या ऐसी इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं जो लोगों को मतलब पता नहीं है, या पता है तो थोड़ा सा आप बता दो एक बार। वैसे सेक्टर 22D में काफ़ी सारे जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रेजिडेंशियल हाई राइज प्रॉपर्टीज आने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट से जैसे मैंने बताया था 10 किलोमीटर के रेडियस पे कोई भी हाई राइज प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है। ये हम लोग का पहला सेक्टर होगा जो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में होगा। प्लस एक यहाँ पे एक्सपो मार्ट आने वाला है 200 एकर्स का। ओके। जैसे कि आपने अनुज भाई देखा भी होगा कि जो नॉलेज पार्क का एक्सपो मार्ट है वो ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ है, बुकड है पूरा नवंबर तक। ऑलमोस्ट 50,000 पर डे के हिसाब से उसका ये रेंट जा रहा है। तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती रहती है एक्सपो मार्ट की, तो वो भी फुलफिल करने के लिए ईडा ने एक प्लानिंग करी है जिसमें हम लोग का 200 एकड़ का एक्सपो मार्ट आने वाला है। ओके। गौतम बुद्ध सर्किट, जिसको अडानी ग्रुप जो है वो दोबारा रिन्यू करने वाला है। उधर सर्किट को। हाँ जी, गौतम बुद्ध सर्किट को। और वो 2027 के मिड तक ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वहाँ पे मोटो जीपी रेसिंग एंड F1 रेसिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। हाँ जी। क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा इंटरनेशनल क्राउड को यहाँ, यस। है ना। यस। एंड प्लस MRO फैसिलिटीज़ जो हमारे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आ चुकी है, जिनमें मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवर हाउलिंग होगी। ज़्यादातर हम लोग जो एयरक्राफ्ट थे वो इंडिया के बाहर जाते थे अपनी रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए। अब वो इन इंडिया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हो सकती है। प्लस ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, इसके 4 फेजेस में डेवलपमेंट होगा। तो फिर जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर या एंड यूज़र होंगे यहाँ के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सेक्टर 22 में अपना इन्वेस्ट करेंगे, उन लोग का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा हो सकता है, बिकॉज ईडा इज़ द फ्यूचर। बिल्कुल। तो आप हमारे गौर के प्रोजेक्ट के लिए आप हमसे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। गौर का ये प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, गौर क्रिसलिस नाम है, हाँ जी। ये सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है, और इसी की साइड में दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है, तो उसमें आप मौका मत गवाइए, आप कांटेक्ट करिए, डिटेल्स लीजिए, और उसमें अपना फ्लाइट बुक कर सकते हैं। आयुष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank तो ये सारी डिटेल्स बताने के लिए और मेरी वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।